सुनिए सुनिए, क्या हुआ आप लोगों को? हमें कुछ नहीं हुआ है मेरी जान। अब जो कुछ होगा वो तुम्हें होगा। ए, ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ। मेरी कलेजी, हम तेरी इज्जत लूटने आए हैं। क्या है? तेरी होने वाली मालकिन है, इज्जत से बात कर रहा है। ऐसा है क्या? मेरी मालकिन, क्या हम आपकी इज्जत लूट सकते हैं? प्लीज। तूने मेरे बिल्ले को मारा है बिल्ली। आज मैं तेरी इज्जत लूट के ही रहूंगा। हा, हा, हा। अपने ड्रामे का नायक आ गया। अब तो वही छुड़ाएगा तो ही छोड़ूंगा मैं। ओ मेरी फुलझड़ी। नालायक, अपने बाप को इतनी जोर से मारता है। पर यार ये तो कोई और है। सेठ जी, ये नायक नहीं है, ये खलनायक है। नालायक है। उठो साला उठो। भाग क्यों रहे? आओ आओ चैंपियन गुंडो। तू मार खा ले, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। नहीं, तुम्हारी पगार मुझे नहीं चाहिए। तुम ही मार तुम लोगों ने मुझे मारा? इसलिए मारा। भागता कहाँ है साला? लुंगी छोड़िए। नई चड्डी कभी ला तू। साला लंगा बुगा। भाग तेरी। संजय, मैं आऊँ संजय। आए संजय। पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, रोकड़े वाली माँ, डॉलर वाली माँ, मेरी जेब भर रुपये वाली माँ, मेरी जेब भर। सेठ जी, कुछ भी कर। सेठ जी, लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी, अबे 1000 बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान हैं। ऐसा? कैसे यार? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता, मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, ये आज 15 अगस्त है जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं। सेठ जी, आज 15 अगस्त नहीं है, तो आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। ए, खुसर फुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? पर उसके घर में होगी। लेकिन हुआ क्या है? तुमरे बिटुआ के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो शकुंतला देवी की नाबालिग बिटिया को लेकर फरार हुई गवाह है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से सूरज के साथ यहाँ आई हूँ। और तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि मेरी माँ ने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से कर देना चाहती है। तो ई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अम्मा नहीं ललिता पवार है। तुम एक काम करो गुड़िया, ई वक्त घर जाओ। जी? अरे भागकर शादी बुज़दिल करते हैं। प्यार करती हो ना तो शादी भी डंके की चोट पर ही होगी। कल हमरा ननकुआ तुम्हें लेने आएगा। अभी तुम जाओ, जाओ गुड़िया।
बेटा, लो बेटा, आज अगर सूरज की माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से इस जोड़े में चांद और सितारे लगा दी। ये लो, देखो, कल इम्तिहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बन के बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। बुड़बक, ई बंदूक का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का ना ही बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक, हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर फट। उसकी बाप के उम्र के हो, चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ, तू गुड़िया को लेके जा। ई राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता, हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता? जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। हाँ? ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, हाँ? कैसा बन रहा है। हाँ? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुंचा, कोई और पहुंचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए, आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसियां और खा लेता। मुन्नी, हाँ? जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दूं मिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रखकर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड, डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं, पाप पैदा किया है। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी, तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल, आप ही सूरज के डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना।
चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं, लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो। आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोलना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल हाँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा, तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। हैं? 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 लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए, हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के। हाय दैया। बेटी बेटी बेटी। जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन। अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी? कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनीराम नादान है, गलती कर रहा है।